जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रेमियों, जय को निकाल दो और देव को निकाल दो तो ये एक ही शब्द है, गुरु। तो गुरु कहने में इस जिज्ञासा से प्रियता नहीं टपकती है। आदर्श सूचक शब्द को लगा दीजिए तो उसमें प्रियता होती है, नहीं जबान रूखी हो जाएगी। ऐसे गुरु और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा। और ब्रह्मा विष्णु शिव ब्रह्म पार ब्रह्म गुरु, क्योंकि वो सब जगह बैठे हुए हैं। लेकिन अब लोग जो नए हैं उनको ऐसा मालूम होता होगा कि ये कोई नई चीज, ये सनातन है, ये सनातन शब्द है और ये आदि से और अंत तक और अंत से आज तक आपको ले जाएगा। इसलिए इसमें कोई भ्रम है नहीं है। तो आदर सूचक ये कोई नाम रखा हुआ तो है नहीं कि चलो भाई आदमी की शक्ल आई नाम रख दिया, पेड़ की शक्ल है नाम रख दिया। नहीं, वो तो आज शब्द ही गुरु है। तो शंका कभी मत करो। शंका करोगे तो उलझ जाओगे और निसंशय में जाओ। देखोगे हमको क्या सुनाया जा रहा, उस पर थोड़ा सा जोर दो। चित्त का भी दो, मन का भी दो, बुद्धि का भी, और जोर दे करके समझने की भौतिक बुद्धि से थोड़ा सा काम करो ताकि ये समझ में आए कि ये परे की चीज है। तो परे के लिए तैयारी कर लो। सतगुरु सतनाम तुमको लाओ प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाओ प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे। रोम रोम में करे उजारे। सतपुरुष करतार तुमको लाओ प्रणाम। अरबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजारे।
खरबो सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करे उजारे, अगन पुरुष करतार, तुम्हें कोला को पर नाम, नील नील सखी भान उतारे, नील नील सखी भान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनामी पुरुष करतार, तुम्हें खोला हो पर नाम, अनामी पुरुष करतार, तुम्हें खोला हो पर नाम, सतगुरु सतनाम, तुम्हें खोला हो पर नाम, बच्चे और बच्चियों, हम सभी लोग मनुष्य शरीर में, इस शरीर में रहते हैं। देखता हूं कि एक दूसरे की पूजा करनी चाहिए। इस शरीर में शरीर की आरती, वेशभूषा, कपड़ा, वस्तुएं पहरा कर, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, तभी अच्छे लगते हैं। नंगा कोई अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही जब सूरत दोनों आंखों से ऊपर जब चलती है और स्वर्ग में पहुंच गई, तो वहाँ का वेशभूषा अलग है और वहाँ आरती होती है। वहाँ जो स्थानीय जो देवता है, क्योंकि 14 तबक 14 लोग हैं, उसमें अलग अलग अधिष्ठाता राज करते हैं। उनकी वहाँ की सूरतें लिंग शरीर में सब आरती करती रहती है। ये आवाजें जो है, जो आप सुन रहे हो, ये वहाँ सब खुल्लम खुल्ला बजती रहती है। बाजे खूब बजते रहते हैं, बहुत अच्छी तरह से बाजे बजते हैं। यहाँ तो अच्छे नहीं लगते, वहाँ बहुत ही अच्छे बाजे लगते हैं, बहुत मन को भाते हैं बाजे और आरती होती है। तो उस शरीर की आरती उस शरीर में, इस शरीर की आरती इस शरीर में। जब आरती करना भूल गए ना, तो आप कोई तस्वीर मिट्टी की, पत्थर की बना के रखते हो, फिर आरती करते हो। ये आरती करने के लिए नहीं कहा गया। चेतन आरती जिंदा, चाहे बच्चे की करो, चाहे माँ की करो, चाहे बाप की करो, और चाहे मतलब है कि गुरु की करो।
या राजा की किसी को कहो जिंदा आरती करना चाहिए, और यही बताया था। तो महापुरुष तो चले गए, जो भी लोग आए अवतारी शक्ति आई हर मजहब में, वो तो चली गई। तब उनकी तो आरती आप कर नहीं सकते हो, तो आपने पत्थर की बना ली उनकी प्रतिमा, और फिर उसकी आरती करते हो। तो और क्या करते हो, यही घंटा घड़ियाल जहाँ जो मजीरा और ये वो, और यही मजाक करना देते हो। लोग ये कहते हैं कि भाई ईसा मसीह के यहाँ आरती नहीं होती है, चलो वहाँ केरल में चौराहे पर गिरजाघर बने। मैंने बहुत केरल में गिरजाघर देखे, चौराहे पर बने, बीच में इधर से सड़क जा रही, इधर से जा रही इधर। तो मैंने देखा वहाँ कि स्त्रियां अंदर जाती है उनके यहाँ, फाटते उन्होंने मतलब यह है कि दिए में और रखी तो कपूर, और फौरन ऐसे आरती की ईसा मसीह की फोटो की। लोग कहते हैं वो आरती नहीं करती। आरती तो मनुष्य की होनी चाहिए, पत्थर की आरती नहीं होनी चाहिए, चेतन होना चाहिए, क्योंकि इसमें सूरज चेतन बैठी हुई है इस जड़ में। और अगर वो चेतन हो जाए, चेतन से जुड़कर, तो अति सुंदर, क्योंकि वहां तो घना घोर आरती हो रही, और तो मस्तक खुल गया आरतियों का। 2400 घंटे कीर्तन और 2400 घंटे आरती, और उसके दरवाजे पर 2400 घंटे घंटा घड़ियाल बजते रहते हैं, कभी बंद नहीं होता। लेकिन अब यह है कि अब किसी को मालूम नहीं है कि हमको तो अनजान में आप लोग फंस गए हो। ये आरती करना चाहिए। क्यों आप देवी की पूजा करते हो कि देवी है, देवी जब वो चली जाती है तो उसकी पूजा करते हो, फिर आप आरती करते हो। अरे भाई जिंदा में उसकी आरती करो, मरने के बाद प्रतिमा बना करके आरती क्या करना, वो तो फिर तुम जड़ में फंस जाओगे। चेतन के करो, जब जिंदा रहे उसके लिए बताया गया, लेकिन सब के सब भूल गए। अच्छा, आरती का जो विधान है वो ऊपर ही से आया, ऊपर हो रही है आरती, हर मंडल पर हो रही है। क्या उनके यहाँ जो ईश्वर बैठे हुए हैं, यानी खुदा बैठे, उनके यहाँ 24 घंटे आरती होती रहती है, कभी बंद होती ही रही है। ये आरती का समय है वहाँ का, और बाजे हमेशा बजते रहते अखंड। पहले तुम्हारे शरीर तक बाजे आ रहे बजते हुए, लेकिन पर्दे पड़ने की वजह से जब आप बैठ करके सुनने की कोशिश करते हो तो कभी कभी दूर मालूम होते हैं कि कोई बाजा बज रहा, कुछ बाजे बज रहे, कुछ आवाजें हो रही। अगर पर्दा हट जाए तो बिल्कुल नजदीक में पाती है। वो तो सूरत उन्हीं बाजों को पकड़ के तो आई है, और वह दरी पर बैठ गई और बाजे छूट गए, इतने ही। और बजाय उसकी तरफ आंख और कान बजा उसको ऐसे हो गया नीचे की तरफ, तो बाजा उधर छूट गया, बीच में और बंद हो गया। इतनी बात है। लेकिन इस खोपड़े में ये इतना हिस्सा अलग है, इस आकाश से बिल्कुल इतना हिस्सा अलग उधर है, इसमें सब बज रहे बात। और ये अब सुनने लगे ना, ये साधन भजन करते हैं, सुनने लगे, अब इनको सुनाई देने लगा, बताने लगे कि बाजे खूब बज रहे। और ऐसे ऐसे बाजे बताते हैं जो जब तक सुने ना तब तक वो बाजा बता ही नहीं सकता, जब अपने कान से सुनेगा तब बताएगा। सब बाजों का थोड़ी नाम लिया जाता, या ये तो बताया जाता, वो तो मतलब ये मुख नहीं, और जो बाजे बजते हैं वो तो महापुरुषों को मालूम। तो जब वो साधक सुनेगा तो बताता है कौन सा बाजा तो बजता है, और वही बता सकेगा सुनेगा, और कोई नहीं बता सकता। तो बाजे बज रहे, और जो बाजे बज रहे आनंद मंगल हो रहा, बहुत हर्षित हृदय, मन भी अर्पित हो जाता है। सूरत तो बहुत खुश होती है, क्योंकि सूरत को तो अपनी वास्तविक खुराक भोजन मिला, उसी बाजे से उतर के आई थी, और वो इसको चढ़ने के लिए मिल गया, तो उसमें तो ताकत आने लगी। और मन जो भटक रहा था वो मतलब हर्षित हुआ, खुश हो गया। तो इधर से तो जूते पड़ रहे थे, यानी मारे पड़ रही थी, और पिस रहा था और रो रहा था, चिल्लाता था, चीखता, उसको भी प्रसन्नता आ गई घाट पर बैठ करके। तो आप जरा सा सुनिए बड़े ध्यान से।
एक थाली में आप ये वो तमाम दिया पिया और कपूर दपूर और बत्ती और ये दिया तलाई सब सजा के रखते हो, ले जाते हो और फिर वो देवता के सामने में जलाते हो। देख क्या हो गया, मिट्टी की आरती। अरे थाली भी मिट्टी है, दिया भी मिट्टी है, रुई भी मिट्टी है, अग्नि भी मिट्टी है, वो सब मिट्टी है। तो मिट्टी की आरती करते हो, चेतन की आरती नहीं। इसलिए तो मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि भाई तुम जितनी भी इबादत करते हो तो जिस्मानी करते हो इंद्रियों की, इनकी इबादत करते हो ख्वाहिशों की, ये नहीं अपनी अपनी इच्छाओं की उपासना हो रही है, इबादत और पूजा नहीं हो रही। तुम रूहानी इबादत करो, यानी जीवात्माओं का सच्चा भजन करो, तब तो कुछ मिल जाएगा। तुम्हें भी कहते हैं और मेरे इबादत करते उनको मिलता तो कुछ नहीं है, खाली सिर पीटते रहते। कभी उठो बैठो। मोहम्मद साहब को बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, इतना परेशान, गोस्वामी महाराज को बहुत परेशान किया, काशी के लोगों ने इतना परेशान किया कि आपको क्या बताया जाए, इतना परेशान, इतना तंग किया। तब उन्होंने रामायण बनाई तो उनकी रामायण में फंस गए। उनसे पूछा कि भाई इसमें रामायण में आपने क्या लिखा। वो 49 बरस तक रामायण लिखने के बाद वही रहे और कथा वार्ता सब देश में होने लगी, रामायण की कथा सुनाने लगे कथा वाचक, और उनसे कोई पूछने गया इसमें क्या लिखा, तो फंस गए। अरे जिसने लिखा उससे आप पूछते हो तो मौजूद था, 49 बरस तक राज चला नहीं गया, रामायण लिखने के बाद 49 बरस तक रहे। उन्होंने अपनी कलम से लिखा है कि एक भी आदमी कोई कथावाचक मुझसे ये पूछने नहीं आया कि इसमें ये क्या लिखा, और आप तो अपने मतलब की बात उसमें लगा रहे हो, कुछ मिल नहीं रहा। तो यही बात है सर, ये हम सब लोग भटके हुए भूले हुए हैं और यथावत मार्ग नहीं पा रहे, और अपनी चेतनता को खो करके चेतनता आप उजागर नहीं कर रहे हो, इसलिए कोई विद्यावान नहीं, आध्यात्मिक कोई महापुरुष नहीं है। अगर वो होता तो आपको वही पाठ पढ़ाता, वही रास्ता बताता, वही कराता और वही सिखाता, समझ गए, और उसी तरफ ले जाता। अब जो मिले सब अंधकार में ढकेल मारे, तो वह ढकेलते चले गए, इतनी दूर निकल गए कि अब लौटाओ तो लौटते नहीं है। कहते हमने तो 50 बरस तक पूजा की और आप कहते हो कुछ भी नहीं है। अरे कूड़ा कचरा धोते हो, क्षमा कर लो। मथुरा से लेकर के सड़क गोवर्धन जा रही है, उस पर आप बराबर मिट्टी डालते रहो, कुछ भी डालो, लेकिन कहो कि भाई हमको मजदूरी, तो कौन दे देगा आपको मजदूरी, कौन देगा? जब कोई कहेगा आप मिट्टी डालिए तो मजदूरी देगा, और बगैर कहे मिट्टी डालोगे कोई मजदूरी नहीं देगा। पूरी सड़क बना दीजिए, सोने की बना दो आप, तो हमको भोजन दे दो, कोई नहीं देगा। ये बेकार कर रहे हैं हम लोग, इसलिए हमको कुछ नहीं मिल रहा। अरे उसने कहा कि भाई मतलब है कि ये करना, उसने कहा नहीं, आप अपने मनमुख अज्ञान में कर रहे हो जो तुम्हारी इच्छा होती है। तो रूहानी इबादत तो आध्यात्मिक भजन तो कोई नहीं करता, सब शारीरिक जड़ उसमें लगे पड़े हुए हैं। तो अरे भाई तुम्हारा बेकार इकट्ठा हुआ, उससे तो कोई फल फायदा न जब नहीं मिलने वाला ना मिलेगा। अब आप बड़े ध्यान से बोलो। करूं आरती पूरे गुरु की, तन मन सूरत लगाय। और कहते हैं कि भाई आरती किसकी करूं? पूरे गुरु। कहते हैं तन को मन को सूरत को लगाकर, और कहाँ लगाकर आरती की जाएगा? यहाँ इस तन को भी मन को भी इंद्रियों को भी यहाँ रोक करके लगाया, तन मन और मतलब चित्त और सूरत यहाँ बैठा। ये अंदर घाट है, इधर घाट नहीं है, ना इधर है, न यहाँ गले में है न चीज है। कहते हैं यहाँ पर आरती का साथ सामान तैयार होगा, यहाँ आरती का,
और हमने तन को मन को तो लगाया नहीं, घाट पर बैठा नहीं, तो बोलो आरती किसकी करेंगे आप? तेल बत्ती की आरती होती नहीं, क्यों? ये तो खेल है, वो तो अपने आप जोत जल रही, बगैर घी के, बगैर बत्ती के अपने आप जल रही है। उसमें तेल बत्ती डालने की भी जरूरत ही नहीं, सदा जल रही और सदा उसका उजाला हो रहा है। और आप ऐसे जला लिया और कह दिया कि हमने आरती कर ली। ये आरती तन मन को घाट पर रोक और सूरज उसके आरती करने का सामान अलग है, तो आप वो जानते नहीं, आपको मालूम। बोलो। हाँ। थाल बना सत शब्द का अलख ज्योति फोरा। सही बात तो यह है कि शब्द है, नाम है, ऊपर से बाजा बज रहा, तो आपने तो उसकी थाली बनाई नहीं कि आप उसमें प्रवेश हो जाते तो मतलब ये काम बन जाता आपने। तो किसका थाल होना चाहिए? सत्य शब्द का। तो सूरज भी सत्य है जो इसमें बदली हो, सत्य शब्द तो सत्य है ही। तो तन मन को रोक करके घाट पर और सूरज के सामने देखते और तो फिर वो सुनाई देता और दिखाई देता, तो फिर आपके लिए तैयारी हो जाती। अब वो बत्ती की और तेल बत्ती की क्या जरूरत है? उस सत्य शब्द को जगा लो, जो सत्य शब्द है, जो चेतन शब्द है, उसको जगाने की जरूरत। और जैसे ही आपने सूरज को उसके साथ में जोड़ा, बस उसके लिए थाल बना, तब आरती सूरज से होती है, दृष्टि से आरती होगी। क्यों? आरती वही करेगा जो देखेगा, और जो देखेगा नहीं वो आरती नहीं कर सकता। तो जिसकी आरती करेगा उसको देखेगा। तो सत्य शब्द तो हमारे पास है नहीं, हम जानते नहीं सत्य शब्द। अब ये अपना इकट्ठा करते रहो, मिट्टी की थाली, कोई और बर्तन की, कोई धातु की, उसी में तेल जलाओ, घी जलाओ। बहुत जगह तो लोग जो है तेल ही जलाते हैं, घी नहीं मिलता। वहाँ जानवर नहीं होते तो घी नहीं रहता, तो कोई तेल ही मिल जाता, तेल ही की आरती बना लेते। कोई कहता है घी अच्छा होता तो घी की मिल क्या बना ली, बस संतुष्टि के लिए शंका अपनी है, दोष में असली चीज है उसे तुम नहीं पाते। बोलो। हंस सभी आरती करे सन्मुख दर्शन पाए। अब देखिए कितनी बड़ी बात आपके सामने जाए कि वहां सब हंस रूप, सब सुनते हुए सोए थे और सबकी सब यानी आरती करती है। कैसे? सन्मुख दर्शन करती है, दर्शन लेकर दर्शन कर करके आरती करती है। तो आरती तो मतलब है कि शब्द सूरज दृष्टि से होती है आरती। तो सूरज शब्द रूप हो गई, अब वो सत्य शब्द से आरती होगी। खेल कुछ समझ में नहीं आता, अब अंदर जब चलो तो समझ में सब आ जाता है कि सही आरती क्या है। तो ये आरती तो इसकी करना चाहिए था, ये जिस्म की शरीर की आरती। जब आप लिंग शरीर में जाओ तो फिर अपने लिंग शरीर से वहाँ जो लिंग शरीर में रहते हैं उनकी आरती करवाओ, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव, क्योंकि वो आके राजा है, मतलब एक कार गुजार। तो मतलब ये है कि आप वो सुनते हैं वहाँ लिंग शरीर में जाकर उनकी आरती करते हैं। ऐसे ही ऊपर जाओ तो सूक्ष्म शरीर में, तो फिर आप सबके सब मिलकर के उनकी भगवान की, जो भगवान है तीन लोग के वाले, उनकी आरती करना उस शरीर में। और फिर जब कारण शरीर में जाओ तो वहाँ सब सुनते ब्रह्म की आरती करना, सबकी सन्मुख दर्शन, सामने दर्शन होगा, आरती करें उस शरीर से। तो जो कारण शरीर है, सब देश पास रूप रस गंध, ये पर्दा है, उसमें बैठ करके उसकी आरती होती। क्यों? वो भी पर्दा पहरे हुए, वो भी उसी पर्दे में, सब देश स्पर्श रूप रस गंध ये उसमें है। जब उन्होंने अपनी धार पे उतार लिया तब फिर उसको ये जानकारी हुई कि शब्द भी है, रूप भी है, रस भी है, गंदगी है, स्पर्श भी है। उसके पहले जब शब्द रूप थी तो उसे कोई बोध नहीं था, वो तो शब्द ही रूप थी, वो तो दूसरों को खुराक खुद ही दे रही थी, तब शब्द रूप थी। तो हर जगह पर अच्छा, जब सूरज निकल जाएगी चारों शरीरों से तो शब्द रूप हो जाएगी, तो सत्य शब्द का थाल बना। तब फिर उस शब्द के वो से फिर वो आरती करते हैं, और उसमें सब रस है, उस शब्द में सब रस है,
वो तो अमृत से भरा हुआ खजाना है। अब वो देखने के योग है। अब वो जो देखते हैं और पीते हैं, स्नान करते हैं, और क्या वर्णन किया जाए। महात्माओं ने तो खाली इशारा कर दिया। ये सब तुम्हारी चाल पर निर्भर रखा कि तुम चलोगे और वहां सब अपनी आंख से देखोगे, ये रखा। और वैसे बाकी उनके सब इशारे। बोलो। शब्द स्वरूपी गुरु दया करे, दीना अगम लखा। कहते भाई वहाँ शब्द स्वरूपी विराजमान है और वो वहाँ दया करते हैं शब्द शब्द के साथ। कहते हैं कि अगम कहा मतलब ये वेद वहाँ दे देते हैं कि चलो वो शब्द आ रहा है, तुम अगम के शब्द में प्रवेश कर जाओ, क्योंकि ये शब्द अगम का नहीं है, ये सत्य शब्द है, जिसकी मतलब है कि आप थाली बना करके उसकी आरती करोगे तब वो भेद मिलता है उसका। जब सूरज शब्द में लय हो जाएगी, उसका रूप बन जाएगी, तब आरती का इजहार वो तब दिखाई देता है उसका। सब आरती हंस करते हैं, सब पुरुष की आरती, जो महापुरुष से अधिष्ठाता है। बोलो। बहुत शोभा है उसकी, इतना बड़ा उसका महल कहो कितना सुंदर। या किसी महल में सारे संसार में सजाते रहिए आप, कुछ नहीं। ऐसा महल सजा हुआ है कि वो देखने की योग है। लेकिन वो है कितने का सब सुरते, सब रूहों का खेल है, सब चेतन जीवात्मा है, उन्हीं का सिर है। ऐसी सजावट है। ऐसा महल सुरतों का बना हुआ, महल सुरतों के बने हुए हैं। और इतने बड़े बड़े महल लंबे चौड़े बने हुए कि तुम्हारा संसार अगर वहां चला जाए तो ये बालू का कण भी नहीं है, कण, ये कण भी नहीं है सारा संसार, ये बालू का। ऐसा वहां पर ऐसे महल वहां उस सतपुरुष के वहां पर। अब यह है कि तो अंदर में आरती होगी, बाहर। बोलो। अनाद धुन घंटा बजे। अब वो क्या कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। ऊपर से वेदवाणी हो रही, पहले क्या सुनाई देगा? घंटा। जब आप बैठोगे भजन पर तो आपको घंटे का सबसे छोटा रूप झींगर का, झींगुर झींगुर बहुत बारीक, और आपको सुनाई देता है। तो आप उसका भेद तो जानते नहीं हो कि भाई उसी का एक छोटा रूप है। क्यों ऐसा सुनाई दिया कि पर्दा पड़ा है, कान बंद है, तो उसकी छोटी सी आवाज जब हम ध्यान देते हैं कान लगा करके तो सुनाई देती है। अच्छा, उसी को लगातार सुनने लगो तो वही आवाज बढ़ जाएगी, जो बिल्कुल बारीक, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 और बड़ी आवाज हो जाएगी। जैसे भृंगी होता है और बोलता है वैसी आवाज, और फिर उसी में सुनते 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 घंटा बजने लगेगा, घंटा बजने। कहते हैं सब दरवाजे पर हो रहा है, घंटा बजता है। अब उसके द्वार पर तो सब घंटा बज ही रहा है। वहाँ जहाँ उसका मंदिर है वो तो बड़ा आलीशान, सहदल कमल में बड़ा आलीशान मंदिर है, और यहाँ किसी चित्रकारी में नहीं आ सकता, ऐसा महल है। लेकिन महापुरुष जो है जैसा है वैसा तो वो इशारा कर देंगे, लेकिन चित्रकारी में नहीं आएगा। अब आप उसका ईंट पत्थरों की चित्रकारी में लाना चाहते हो नहीं, तो बहुत बड़ा वो तो श्याम सुंदर उसका नाम ही है, बहुत ही अद्भुत सुंदर रूप है उनका। लेकिन है उनका सूक्ष्म शरीर, उसमें वो विराजमान उसमें बैठे हुए। लेकिन सुंदरता, बड़े बड़े लोग यहाँ धोखा खा गए और कहते हैं कि यही अपार है, बेइंतहा है। लेकिन ये अपार और बेइंतहा नहीं है, ये तो पहला मुकाम है। तो घंटा बज रहे जोर शोर के साथ, और तुम्हारे दरवाजे पर हो रहा आनंद मंगल में। लेकिन अब द्वार तुम्हारा खुला तब तो, अब दरवाजा ही तुमने छोड़ दिया हो तो सुनाई कहाँ से देगा? अब कोई वेदी मिल जाए तुमको बैठाए और तुम कम से कम 2-4 महीने कुछ करो
तो सुनाई देने लगे। अब तुम कुछ करते ही नहीं तो क्या किया, और जो जो करने लगे उनको सुनाई देने लगे। बोलो, अब इन सब चीजों से यह पता चलता है कि पिछले महात्मा भी आते रहे और उन मुरीदों को, उन प्रेमियों को, सेवकों को प्राप्त भी कराते रहे। बोलो, ओंकार मंडल बधा मेघनाथ गर्जन। अब कहते हैं कि भाई ओंकार ओम, ऊपर में त्रिकुटी मंडल है, कहते हैं कि उधर से गर्जन हो रही है, बहुत घोरशोर होता है। इतनी गर्जन होती है कि सारे संसार के आप अणु परमाणु बम बना दो, इसके